नमस्कार। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन हावी रहा टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर। जी हां, टीम इंडिया की तरफ से जायसवाल ने कल जिस तरह से तेज तर्रार पारी खेली थी, उस पारी को आज आगे बढ़ाते हुए 80 के निजी स्कोर पर वो जोर उठ के शिकार बने। लेकिन फिर उसके बाद में शुभमन गिल ने केएल राहुल के साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप लगाई, जिसके बाद टीम इंडिया जो ट्रेल कर रही थी, जो इंग्लैंड का जो स्कोर था उसके पास पहुंचा। लेकिन शुभमन गिल वहां आउट हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं अय्यर और अय्यर के साथ मिलकर केएल राहुल ने काफी अटैकिंग शॉट्स खेले और दोनों अटैकिंग बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को एक लीड दिला दी। उसके बाद केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं, अय्यर भी आउट हो जाते हैं। हालांकि केएल राहुल अनफॉर्चुनेट रहे थोड़े से कि अपने शतक से वो चूक गए। 86 रन उन्होंने आज बनाए हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत शानदार उनकी वो इनिंग थी और मौका था श्रेयस अय्यर के पास भी, मौका था गिल के पास भी, दोनों ने अपने मौके गंवा दिए हैं। और आपको बता दूं कि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, तो ये दो जो बैट्समैन हैं अय्यर और गिल, इन दोनों को इन 2 टेस्ट मैचेस में अपना प्रदर्शन ऊपर लेके आना होगा। अदरवाइज इन दोनों में से किसी एक को विराट कोहली के लिए जगह बनानी पड़ेगी तीसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि केएल राहुल जो एज ए बैटर खेल रहे हैं, केएल भरत यहाँ पे कीपिंग कर रहे हैं। तो केएल राहुल ने जिस तरह से आज पारी खेली है, मुझे नहीं लगता कि जब विराट कोहली आएंगे तो केएल राहुल उनके लिए जो है बाहर जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर कोई बाहर जाएगा तो अय्यर या फिर गिल में से किसी को जाना होगा। अगर ये रन बना देते हैं आगे आने वाली इनिंग्स में तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि यहाँ पे अय्यर और गिल थोड़े से खतरे में है उनकी पोजीशन को लेकर। गिल का बता दूं, पिछली 10 पारियों में गिल के बल्ले से अर्धशतक नहीं आया है, यानी कि गिल पिछली 10 पारियों से कोशिश कर रहे हैं बड़े रन लगाने की, लेकिन अभी तक वो बड़े रन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज भी मौका था, वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जब भी गिल बड़ा शॉट मारने जा रहे थे, अटैक करने जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो फंस रहे थे, मिस टाइम शॉट हो रहे थे, एक दो बार बचे भी सही, लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि बकरे की मां आखिर कब तक खेर मनाएगी। शुभमन गिल फंसे एक बॉल पर और फिर वहां पे बेन स्टोक्स ने शानदार कैच पकड़ के उनकी पारी को जो है खत्म किया। अय्यर जो शॉर्ट बॉल पर फंस रहे थे, जिनको एकमात्र इंग्लैंड के पेस बॉलर मार्क वुड ने काफी कोशिश की, काफी ट्रबल भी कराया, उनको बहुत परेशान किया शॉर्ट बॉल से, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे डील कर गए और फिर कहीं ना कहीं एक स्टार्ट भी मिल चुका था उनको। 35 रन के आसपास उन्होंने जो पारी खेली है, उसको अगर वो और 20-25 रन तक लेके जाते, 50-60 रन लगाते, तो उनका जो स्लोट था वो कहीं ना कहीं एक तरह से सेफ हो जाता। लेकिन मैं कहूंगा अभी वो भी सेफ नहीं है। जब विराट कोहली आएंगे तो इन दोनों को कहीं ना कहीं उनके लिए वे बनाना पड़ेगा। और बात क्या है, केएल राहुल जो अपने नए रोल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने 86 रन की बहुत जबरदस्त पारी खेली, हालांकि शतक से वो चूक गए, लेकिन मैं कहूंगा शतक के मायने और बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर इस पारी के देखें आप तो मायने और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जो बेसबॉल चिल्ला रहा था, उस बेसबॉल का इंडिया ने शानदार जवाब दिया है। 246 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट करके टीम इंडिया 427 पर अभी 7 विकेट गंवाए हैं और रविंद्र जडेजा अपना अर्धशतक पूरा करके 80 रन पर नॉट आउट हैं। आई होप कि कल वो अपना शतक पूरा करे और टीम इंडिया की जो लीड 175 रन की लीड है उसको कहीं ना कहीं 200-250 के आसपास लेके जाए। और अक्षर पटेल उनका शानदार साथ दे रहे हैं, 35 रन पर वो खेल रहे हैं। दिन के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने जो शानदार शॉट्स लगाए हैं, 2 चौके एक छक्का लगाकर 35 पर वो पहुंचे, जिससे यह साफ दर्शाता है कि अक्षर पटेल चाहते हैं कि उनके बल्ले से भी बड़े रन निकले, क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में हमेशा कंपटीशन रहता है कि दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा। एक ही श्रेणी के खिलाड़ी हैं, दोनों गुजरात के ही खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं कल गुजरात के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है कि जडेजा अपना शतक पूरा करे और अक्षर पटेल अपना अर्धशतक पूरा करे और टीम इंडिया की स्लीट को कहीं ना कहीं 250 से 300 तक लेके जाए, तो इंग्लैंड को यहाँ पे आप पारी से भी हरा सकते हैं। क्योंकि पहली पारी में जिस तरह से अच्छी पिच होने के बावजूद आपने 246 पर इंग्लैंड को रोक दिया था, तो अगर यहाँ पे आप 250 से 260 की लीड लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। और पिच ने अपना बिहेव करना शुरू कर दिया है, बॉल्स बहुत ज्यादा नीचे रह रही है, कोई बॉल ऊपर रह जा रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल बॉलिंग करेंगे तो ये पिच एक तरह से रेन टर्नर की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये तीनों जिस क्वालिटी के स्पिनर हैं, उस क्वालिटी के स्पिनर इंग्लैंड के पास नहीं है। लेकिन जब इन तीनों के हाथ में बॉल होगी तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आई होप कि टीम इंडिया कल आकर पहले सेशन पूरा खेल जाए और एक ही सेशन में इस लीड को जो है 250 के पार कर दे, जिसके चलते इंग्लैंड को पारी से हराने का इंडिया के पास मौका रहेगा और इस महत्वपूर्ण सीरीज में 1-0 की लीड बनाकर टीम इंडिया WTC में अपनी फाइनल के जो कंटेंडर है उसमें मजबूती करना चाहेगी।